तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मोशन जैसे ही टाई एकेडमी में ट्रायल के लिए जाता है तो वहां पर उसे वही यूनशोंग भी दिखाई देता है और उसके अलावा वहां पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे जो कि वहां पर ट्रायल देने के लिए आए थे ताकि वो भी टाई एकेडमी के प्रिंस बन सकें। और ट्रायल से पहले ही उन लोगों को बता दिया जाता है कि तुम लोगों में से सिर्फ 10 लोग ही ऐसे हैं जो कि आगे जाएंगे और बाकी सारे लोगों को अपने घर जाना होगा। जब उन लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और वहां पे मौजूद एक मास्टर उन लोगों को एक सामने बर्फीली दीवार दिखाता है और कहता है कि तुम्हें सबसे पहला ट्रायल ये पास करना है। वो लोग उस दीवार की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इस ट्रायल में ऐसा क्या खास है, मगर उनका मास्टर उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को ये टेस्ट पास करना होगा, इसके लिए तुम्हें बस इससे चढ़कर ऊपर जाना है, कोई भी रूल नहीं है, बस तुम लोगों ने ऊपर जाना है और तुम लोग पास हो जाओगे और जो नीचे गिर गया उसे अपने घर जाना होगा। ये सोच कर ही सब लोग परेशान होते हैं कि आखिर ये किस तरह का ट्रायल है, मगर एक बंदा जोश में आ जाता है और कहता है कि मैं जाऊंगा। उसे वहां पर देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि ये बंदा कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, मगर जैसे ही वो बंदा जाता है और उस बर्फीली दीवार पर अपना पैर रखता है तो वो वहीं पर ही फिसल जाता है, जिसके साथ वो नीचे गिरता है और उसकी कमर टूट जाती है, जिसके बाद उस बेचारे को एक दूसरे बंदे का सहारा लेकर चलना पड़ता है और बताया जाता है कि इस वॉल पे चढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ चढ़ने वाला बंदा आराम से फिसल जाता है। मगर हम देखते हैं कि वहां पर एक और वॉरियर होता है जिसका नाम किन्यू था। वो कहता है कि अगर हम लोग इसके ऊपर ही जाना चाहते हैं तो हम लोग उड़कर भी तो जा सकते हैं। ये कहने के साथ मोशन देखता है कि वो वहां पर अचानक एक ग्रीन बॉल बाहर निकालता है और उस ग्रीन बॉल के अंदर से एक ड्रैगन बाहर निकल आता है। वो ड्रैगन काफी ज्यादा बड़ा था। उसे देखकर मोशन वुशोंग से कहता है कि ये लड़का कौन है, तो फिर वुशोंग कहता है कि ये लड़का असल में किन्यू है, किन फैमिली का एक यंग मास्टर। इसका फादर किन जियान है जो कि टियानसी जनरल है और इसके बड़े भाई का नाम किन फायू है जो कि कैपिटल सिटी का जनरल है। ये बात सुनने के बाद मोशन को यकीन आ जाता है कि जरूर जनरल किन ने डाशू में मौजूद उस ड्रैगन पैलेस के अंदर से वो योंग जियांग ड्रैगन निकाल लिया था। मगर यहाँ पर वो योंग कहता है कि मोशन तुम्हारे नाम के आगे भी किन लगता है, इसीलिए सब लोग यही समझ रहे हैं कि शायद तुम भी किन फैमिली के ही कोई यंग मास्टर हो। मगर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है बहुत सारे डिसाइपल्स एलिमिनेट होते जा रहे थे, कोई भी उस वॉल पर नहीं चढ़ पा रहा था। मगर यहाँ पर किन शोंग कहता है कि अगर मैं उड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं अपनी सोर्स के जरिए भी ऊपर जा सकता हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी 2 सोर्स को बाहर निकालता है और उन्हें सीधा ऊपर मौजूद एक दरख्त के साथ गाड़ देता है, जिसके बाद वो अपने सिल्क थ्रेड का इस्तेमाल करते ही अपने हाथों से उस सिल्क थ्रेड को जैसे ही खींचता है तो वो सोर्स उसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ ले जा रही होती हैं और वो मोशन से कहता है कि तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें ऊपर ले जा सकता हूँ, पर मोशन कहता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। ये कहने के बाद वो अपना बुचर नाइफ लेकर एक जंप लगाते ही सीधा वुशोंग तक पहुंच जाता है, जिस पर वुशोंग की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और बाकी सारे लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ये लड़का तो कमाल है, एक ही जंप में इसने आधा रास्ता क्लियर कर दिया है और मोशन एक दूसरे जंप के साथ सीधा ऊपर जा पहुंचता है। ये देखकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसकी स्वॉर्डमैनशिप का स्टाइल तो वार स्टाइल है और इसके ये बुचर नाइफ भी बहुत ज्यादा शार्प है। और वहां पे मौजूद वो मास्टर उन सब लोगों की एबिलिटीज को अच्छी तरह से नोट कर रहा होता है। इतने में फिर वहां पर एक पर्पल हेयर वाली लड़की आती है और वो बहुत ही आसानी से मोशन तक पहुंच जाती है और उसे देखकर शर्माना शुरू कर देती है। मगर हमें दिखाया जाता है कि किन्यू वहां पर मोशन के पास आता है और कहता है कि ब्रदर किन तुम्हारे पास भी तो एक्सीलेंट स्वॉर्ड स्किल्स है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पर किसी इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदे को भी देखूंगा, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने कौन से सेक्ट से स्वॉर्डमैनशिप सीखी है, क्या ये स्वॉर्डमैनशिप तुम्हें किसी इनहेरिटेंस के जरिए मिली है। पर मोशन कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये टेक्निक किसी स्कूल या सेक्ट में नहीं सिखाई जाती, बल्कि ये टेक्निक तो मुझे मेरे ग्रैंडपा युआनजी ने सिखाई है, ये उनके बुचर नाइफ स्किल्स हैं। और दूसरी तरफ वो पर्पल हेयर वाली लड़की कंटिन्यूसली मोशन को ही देखे जा रही होती है। मगर यहाँ पर किन्यू वो मोशन के बुचर नाइफ की तारीफ करता है तो मोशन उसकी सोर्ड की तरफ देखता है। वो सोर्ड उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी, जिस पर किन्यू कहता है तुम मेरी सोर्ड को इस तरह घूर कर देख रहे हो, लगता है कि शायद तुम्हें मेरी सोर्ड में कुछ इंटरेस्ट है। तो मोशन कहता है ये सोर्ड को जानी पहचानी है, ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने ये पहले कहीं देखी है। मगर किन्यू कहता है कि ये सोर्ड तुम देख ही नहीं सकते क्योंकि ये सोर्ड बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, पिछले 200 साल से किसी ने भी इस सोर्ड को नहीं देखा। ये सोर्ड ऐसी जगह से लाई गई है जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं जा सकता। ये कहने के बाद फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि
जैसे ही वो लोग अगले प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं तो वहां पर एक और एल्डर मौजूद होता है और वो उन लोगों से कहता है कि तुम्हारा सेकंड ट्रायल शुरू हो रहा है और इस सेकंड ट्रायल में तुम लोगों को 12 शेडो एल्डर्स के साथ फाइट करनी होगी। जो भी उन्हें हरा देगा वो इस मैच का विनर होगा। तुम लोग चाहो तो इन एल्डर्स को हराने के लिए एक ग्रुप बना सकते हो और एक पावरफुल अटैक करके भी इन्हें हरा सकते हो। मगर मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि तुम लोगों को जितने भी ग्रुप बनाए जाएंगे उनमें से सिर्फ ग्रुप का एक ही बंदा आगे जा पाएगा, बाकी सबको एलिमिनेट होना होगा। ये बात सुनते ही मोशन के दिमाग कोई आइडिया आ जाता है जिसकी वजह से वो मुस्कुराने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि जहां पे वो शेडो एल्डर्स खड़े हुए होते हैं वो प्लेटफॉर्म अचानक से हवा में ऊपर जाने लगते हैं। ये देखते ही वो सारे वॉरियर्स समझ जाते हैं कि उन लोगों को अब जल्द से जल्द उन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचना होगा, जिसकी वजह से वो सब वहां से भागना शुरू कर देते हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर वुशोंग मोशन से कहता है कि चलो दोस्त हमें अब अलग होना होगा, मुझे कोई प्लेटफॉर्म चूज करना है, फिर मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये कहकर वो तो वहां से चला जाता है और मोशन वो भी अपने लिए कोई प्लेटफॉर्म देखता है और वो भी वहां से चला जाता है। और वहां पे मौजूद वो एल्डर सब लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने अपने अपने प्लेटफॉर्म्स चूज कर लिए हैं, अब तुम लोग ये ट्रायल शुरू कर सकते हो। ये कहने की ही देर थी कि मोशन के साथ मौजूद जितने भी लोग थे वो सारे के सारे एक साथ ही उस शेडो एल्डर पर झपट पड़ते हैं और एक के बाद एक उस पर अटैक करते हुए उसे मारने की कोशिश करते हैं, मगर उस पर सोर्स का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उल्टा वो एल्डर इतना ताकतवर होता है कि वो पूरे के पूरे ग्रुप को अकेले ही हैंडल कर रहा होता है, मगर दूसरी तरफ मोशन वहां पे खड़ा होकर सारी सिचुएशन अच्छी तरह से रियलाइज कर रहा होता है और मौके का फायदा उठाने की तैयारी में था। जैसे ही एक वॉरियर नीचे आ गिरता है तो मोशन उसे देखकर मुस्कुराता है और फिर एक जोरदार पंच दे मारता है, जिसकी वजह से वो वॉरियर फौरन से नीचे प्लेटफॉर्म से गिरते ही एलिमिनेट हो जाता है। ये देखकर सारे वॉरियर्स हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है, मगर मोशन फिर एक एक करके उन सब लोगों को मारना शुरू कर देता है और कुछ ही देर के अंदर अपने सारे ही ग्रुप्स के मेंबर्स को एलिमिनेट कर देता है। और वो जायंट एल्डर अपना हाथ उसके करीब लाकर रोक देता है, जिस पर मोशन कहता है कि शेडो एल्डर उम्मीद है कि मैं ये ट्रायल जीत चुका होऊंगा। ये सुनते ही वो शेडो एल्डर वहां पे मौजूद उस ट्रायल मास्टर की तरफ देखता है। उस ट्रायल मास्टर को भी यकीन नहीं आ रहा था कि मोशन इस तरह भी ये गेम जीत सकता है। वो उसके बारे में कहता है कि सच में इसके अंदर इविलनेस भरी हुई है। ये बात वो उसकी प्रोफाइल पे नोट कर देता है, मगर वहां पे मौजूद सब लोगों को पता चल जाता है कि इस गेम को जीतने का बस अब एक ही तरीका है कि हमें आपस में ही लड़ना होगा। ये देखते ही वहां पे मौजूद सारे ही लोग फिर एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और एक एक को एलिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो एल्डर कहता है कि इस इविल बॉय ने तो सच में पूरी गेम को ही चेंज कर दिया है। इसने सब लोगों को डायरेक्शन दे दी है कि वो लोग भी इविलनेस की तरह ही फाइट करते हुए इस गेम को अलग तरह से जीत सकते हैं। किन्यू वहां पर वो बैटल जीत चुका होता है और वुशोंग वो भी अपनी सोर्ड टेक्निक के दम पर ही अपने सारे ही अपोनेंट्स को हरा देता है। अब वहां पर कोई भी बंदा उन शेडो एल्डर्स के साथ फाइट नहीं कर रहा था। वो एल्डर देखता है वो सारे ही लोग अब एक एक करके ट्रायल पास करते जा रहे हैं। नीचे वो पर्पल हेयर वाली लड़की खड़ी हुई होती है। एक वॉरियर जैसे उसे मारने के लिए आता है तो वो लड़की डर के मारे अपना मुंह छुपा लेती है, जिस पर वो वॉरियर रुक जाता है, मगर मीठी छुरी अचानक से दो धारी तलवार में बदल जाती है और उस लड़के को ही एलिमिनेट कर देती है। उस बेचारे ने बाकी सारे ग्रुप को एलिमिनेट कर दिया था और अकेली लड़की से उसने मार खाकर अपनी सारी मेहनत पर पानी फिरवा दिया। और यहाँ पर वो ट्रायल मास्टर कहता है कि इस लड़के को ट्रायल से बाहर निकलवाना ही होगा, वरना ये आगे चलकर हमारे लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। पर देखते हैं कि क्या ये नेक्स्ट ट्रायल को पास कर पाता है या नहीं। उम्मीद है कि ये नेक्स्ट ट्रायल में ही आउट हो जाएगा। अगले सीन में हमें एक मॉन्क को दिखाया जाता है। वो उन लोगों का टेस्ट लेने वाला था और वो उन लोगों से कहता है कि मैं अब तुम लोगों की मेंटल स्टेबिलिटी को चेक करने वाला हूँ कि तुम लोग मेंटली कितने स्ट्रांग हो। वो जैसे ही उनका ट्रायल शुरू करता है तो वहां पे अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। हर तरफ अजीब तरह के मंत्रों की आवाज आ रही होती है और मोशन बिल्कुल रिलैक्स बैठा हुआ होता है, मगर वहां पे मौजूद बहुत सारे लोगों को उन मंत्रों को झेलने में तकलीफ हो रही होती है। बहुत सारे लोग तो कुछ ही देर में एलिमिनेट हो जाते हैं और बहुत सारे लोग अभी भी वहां पर खुद को पुश कर रहे होते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा देर तक टिके रह सकें। और यहाँ पे वुशोंग के भी होते हैं, उसे भी यकीन नहीं आता कि वो इतना कमजोर है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मोशन अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए वहां पर ज़ेन मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है जो कि बुद्धा टेक्निक से रिलेटेड होते हैं और वो उन मंत्रों को अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज करता है। हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के अंदर मौजूद वो एम्ब्रियो और उसके अंदर वो बच्चा उन मंत्रों को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और जब वो मॉन्क मोशन को देखता है तो वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। मोशन बिल्कुल रिलैक्स बैठा हुआ है, जैसे कि उस पर कोई असर हो ही नहीं रहा। मगर जब वो उसकी प्रोफाइल देखता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि ये लड़का इविल है।
मगर उस मॉन्क को हैरानी होती है कि इसमें तो कोई इविलनेस है ही नहीं। अगर इसमें जरा सी भी इविलनेस होती तो इसे काफी तकलीफ होती, मगर ये यहाँ पर काफी लंबी टाइम से बैठा हुआ है और उसके बावजूद भी ये बिल्कुल रिलैक्स है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर किसी तरह की कोई इविलनेस नहीं, बल्कि ये लड़का बिल्कुल क्लियर माइंड है और इसका हार्ट बिल्कुल प्योर है। इस तरह मोशन अपना सेकंड ट्रायल भी आसानी के साथ पास कर लेता है और अब उन्हें थर्ड ट्रायल की तरफ भेजा जाना था, जहां पर एक सोर्ड मास्टर उन लोगों का ट्रायल लेने वाला था। जब उसके हाथ में मोशन की प्रोफाइल आती है तो वो भी बिल्कुल परेशान हो जाता है कि आखिर इस लड़के में प्रॉब्लम क्या है। एक मास्टर ने इसे एक इविल लड़का लिखा है और दूसरे मास्टर ने कहा है कि ये एक बिल्कुल प्योर हार्ट लड़का है। पता नहीं इन लोगों ने किस तरह रिव्यू किया है, दोनों ने बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट ही लिखा है। मगर उसके सामने मौजूद जो छोटी लड़कियां खड़ी हुई होती है वो अपने मास्टर को बताती है कि दोनों ट्रायल पास करने के बाद कुल मिलाकर अब 14 लड़के बाहर मौजूद हैं जो कि इस ट्रायल में आगे जाना चाहते हैं। मगर हमारे एडमिशन के रूल्स के हिसाब से हम लोग सिर्फ 10 लोगों को ही अपने सेक्ट में आने की इजाजत दे सकते हैं और मास्टर लिन-वन ने पहले से ही 3 लोगों की जगह को कंफर्म कर दिया है, क्योंकि इन फैमिली ने पहले से ही मैसेज दे दिया है कि हम लोगों ने टाई एकेडमी में किन फैमिली के वॉरियर्स को लाजमी से एंटर करना है। और वो लड़कियों से बताते हैं कि इसके अलावा 6 डिसाइपल्स और भी हैं जो कि बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं और उन लोगों को भी इस एकेडमी में लाजमी से एडमिशन देना है। तो इसीलिए उन लोगों को भी एकेडमी के लिए सिलेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और वो मास्टर कहता है कि इन पावरफुल फैमिलीज को हम लोग ऑफेंड बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मगर जो लोग बगैर किसी पावरफुल फैमिली के वहां पर आता है उसके नाम पे कट लगा दिया जाता है, जिस पर उस एल्डर को भी अच्छा फील नहीं होता कि इन लोगों को बगैर फैमिली बैकग्राउंड के रिजेक्ट करना पड़ रहा है। और बाहर खड़े हुए जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो सारे ही एक दूसरे को पहचान रहे होते हैं कि ये सारे तो पावरफुल फैमिलीज में से है। कोई किंग टाइशन फैमिली से है, कोई किन फैमिली से है और दूसरा कोई यूडू फुयून फैमिली से है। वो शोंग कहता है कि ब्रदर किन, यहाँ पे सारे ही लोग बड़ी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उम्मीद है कि तुम्हें भी किन फैमिली में शामिल कर दिया जाएगा। मगर वहां पर मोशन को उस पर्पल हेयर वाली लड़की का नाम सुनकर अजीब फील होता है कि उसका नाम सी युन शाओ होता है, जिस पर वो कहता है कि इसके नाम के साथ सी लगा है, यानी कि ये ग्रेनी सी या फिर उसके कोई रिलेटिव हो सकती है। और वो लड़की मोशन से कहती है कि तुम सच में काफी लाजवाब हो, मुझे उम्मीद है कि हम दोनों एक साथ ही टाई एकेडमी में जाएंगे। वो कंटिन्यूसली मोशन को देखते ही शर्माना शुरू कर देती है। मगर दूसरी तरफ वो छोटी लड़की बाहर आती है और कहती है कि जियांग लिंग प्रिंस सारे के सारे बाहर आ जाओ। ये सुनकर युनशोंग कहता है कि चलो मैं तो चला, मैंने अपना नाम जिंग युआन प्रिंस में लिखवाया था। उन लोगों को कहा जाता है कि तुम लोगों को अब एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोगों का एडमिशन हो चुका है, इसलिए तुम लोग अब डायरेक्टली टाइशू टेम्पल जा सकते हो। ये सुनते ही वो बंदा बहुत ज्यादा खुश होता है और ब्रदर किन से कहता है कि चलो मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। मगर वो लड़की कहती है कि यहाँ पे शोर मत करो और बाकी लोगों से कहती है कि तुम सब लोग यहीं पे ही खड़े रहो, तुम्हारा नेक्स्ट ट्रायल जल्दी शुरू होने वाला है। और फिर मोशन कहता है अब बाकी सिर्फ 7 लोगों की जगह बची है और हम लोग अभी भी काफी हैं। जब वो लोग उस पैलेस के अंदर जाते हैं तो वहां पर मौजूद वो सोर्ड मास्टर उन लोगों से कहता है कि मेरा नाम चेंग लिंग यून है और मैं टाई एकेडमी का एक सोर्ड मास्टर हूँ और मैं आज यहाँ पे तुम लोगों का की रिफाइनमेंट टेस्ट लेने वाला हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी सोर्ड को सिल्क थ्रेड के साथ किस तरह यूज करते हो। उस मास्टर के बारे में कहा जाता है कि सोर्ड कल्टीवेशन में टाई एकेडमी में मास्टर लिंग यून बहुत ही ज्यादा फेमस है। और मास्टर लिंग यून उन लोगों से कहता है कि तुम सारे लोग इस वक्त बिल्कुल बेसिक कल्टीवेशन में हो, इसीलिए मैं आज यहाँ पर खुद को एक गॉड कह सकता हूँ। मगर मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि मैं तुम लोगों को इस ट्रायल में सिर्फ 3 अटैक करने का ही मौका दूंगा। अगर तुम लोगों ने 3 अटैक्स में मुझे सरप्राइज कर दिया या मुझे हरा दिया तो तुम लोग ट्रायल पास कर लोगे। इतना कहने के बाद वो वहां पर सोर्ड बॉक्सेस को अपनी तरफ बुलाता है और वो तीनों ही बॉक्सेस उसके पास आकर गिरते हैं। और वो मास्टर उन लोगों से कहता है कि इन वुडन बॉक्सेस के अंदर बहुत सारी सोर्ड्स मौजूद हैं। मैं तुम्हारी इन सोर्ड्स के अगेंस्ट में अपनी एक वुडन सोर्ड यूज करूंगा जो कि तुम लोगों का मुकाबला करने के लिए काफी होगी। मगर यहाँ पे मोशन अपनी डिवाइन आइज के जरिए देख रहा होता है कि वो मास्टर अपनी सिल्क थ्रेड की का इस्तेमाल कर रहा है जो कि बालों से भी ज्यादा पतली है, मगर उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि इससे सिर्फ एनर्जी के दम पे नहीं जीता जा सकता। अगर मुझे इसे हराना है तो फिर मुझे सिर्फ अपनी एनर्जी के बजाय
अपनी स्वॉर्डमैनशिप को भी यूज करना होगा। सबसे पहले वहां पर प्रिंस डिंगशेन को बुलाया जाता है, जो कि उस लिंग यून मास्टर पर अपने स्वॉर्ड अटैक करने वाला था। तो उसके लिए वो पहले ही अपनी की का इस्तेमाल करते ही वहां पे मौजूद उन बॉक्सेस में से बहुत सारी स्वॉर्ड्स बाहर निकाल लेता है और उन्हें अपने सिल्क थ्रेड के साथ कंट्रोल करते हुए सीधा उस मास्टर की तरफ थ्रो करता है। तो वो मास्टर उन स्वॉर्ड से बचते हुए उन्हें अपने हाथों से कंट्रोल कर लेता है और वापस से वही स्वॉर्ड दोबारा वॉरियर की तरफ थ्रो करता है। तो वो वॉरियर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो स्वॉर्ड्स उसे घसीटते हुए वहां से उठाकर दूर फेंक देती है। मोशन उस मास्टर के स्किल्स को और उन वॉरियर्स को भी देख रहा होता है कि वो वॉरियर सेम एक ही तरह की टेक्निक यूज कर रहे हैं, जिस पर उसे काफी हैरानी होती है कि क्या ये लोग इतने बेवकूफ हैं कि पहले भी एक मूव को देखने के बाद भी सेम वही मूव यूज कर रहे हैं। शायद यानकांग कंट्री में स्वॉर्ड एलिमेंट के बारे में किसी को भी नहीं पढ़ाया जाता। ये लोग बार बार सेम टेक्निक को यूज कर रहे हैं, जिसे एक बार में ही नोटिस कर लेना ही काफी होता है और दोबारा से वही टेक्निक तो बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है। एक एक करके वो वॉरियर मास्टर लिंग यून से हारते जा रहे होते हैं, जिस पर वो पर्पल हेयर वाली लड़की कहती है कि मास्टर लिंग यून को तो कोई भी 3 मूव में नहीं हरा सकता। मगर वो मास्टर वहां पर खिन्यू की तरफ इशारा करता है, तो वो लड़की वहां पर प्रिंस खिन्यू को बुलाती है और वो मास्टर खिन्यू से कहता है कि भले ही तुम एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो, मगर उसके बावजूद भी मैं तुम पर जरा भी तरस नहीं खाऊंगा, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी अपनी फुल एबिलिटी को यूज करो। तो वो लड़का कहता है कि मास्टर क्या मैं अपनी ये वाली सोड यूज कर सकता हूँ? तो वो मास्टर कहता है कि ये सोड एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोड है, मगर ये टूटी हुई है और मैं देख सकता हूँ कि इसकी शार्पनेस बिल्कुल बेकार हो चुकी है, यहाँ तक कि मेरी वुडन सोड भी इससे ज्यादा शार्प है। मगर किन्यू कहता है कि मैं इस ब्रोकन सोड को भी यूज कर सकता हूँ। ये कहते ही वो अपनी सोड जैसे उसकी तरफ थ्रो करता है, तो मोशन अपनी डिवाइन आइज एक्टिवेट कर लेता है और देखता है कि उस सोड के साथ तो वहां पर अलग अलग ड्रैगन्स हैं, यानी कि वो सोड ड्रैगन फोर्स को यूज कर रही है। पर यहाँ पे ये सोड मास्टर भी कम नहीं होता, वो बहुत ही आसानी से उन सारे के सारे अटैक्स को बहुत ही आसानी से काउंटर करते हुए उस लड़के की सोड को अपनी सोड के साथ गोल गोल घुमाते हुए वहां से पीछे फेंक देता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और मोशन कहता है कि इस लड़के किन्यू की स्वॉर्डमैनशिप तो असल में एक ड्रैगन स्वॉर्डमैनशिप है। मैंने इस ड्रैगन को पहले भी कहीं ना कहीं देखा है और इस लड़के ने इस टेक्निक को अचीव करने के लिए जरूर उस ड्रैगन को देखा होगा, जिसके बाद ही उसे ये ड्रैगन टेक्निक मिली होगी। मगर ये लड़का किन फायू का भाई है, इसका मतलब ये है कि जरूर ये स्वॉर्ड उस ड्रैगन पैलेस से ली गई होगी जो कि योंगजियांग में मौजूद था। जरूर किन फायू उस ड्रैगन को यानकांग किंगडम में लेकर आया होगा ताकि वो उस ड्रैगन को बचाए और उसके साथ उसे अपनी मर्जी से यूज कर सके। यहाँ पर किन्यू अपनी सोड के साथ बहुत ही ज्यादा जोर लगा रहा होता है और ऊपर से उस मास्टर को भी अब उसे फेस करना थोड़ा सा मुश्किल लगने लगा था। वो दोनों ही सोड एक दूसरे से बार बार जाकर टकरा रही होती हैं। इतने में अचानक वो सोड जैसे ही मास्टर लिंगयून की सोड से टकराती है, तो वो सोड दूर एक पिलर पर जा लगती है और मास्टर लिंगयून उस लड़के की सोड को अपनी फिंगर्स के साथ रोक लेता है और उस लड़के की तारीफ करते हुए कहता है कि किन फैमिली से यही उम्मीद है, तुमने ये ट्रायल पास कर लिया है, तुम काफी अच्छे सोड मास्टर हो। और इस तरफ सी युनशियाओ कहती है कि इसने 3 मूव्स यूज किए और वो भी एक सोड मास्टर के अगेंस्ट, जिसमें ये जीत गया, ये तो लाजवाब है। मगर यहाँ पर मोशन को शक होता है और वो कहता है कि ये मास्टर लिंगयून सोड मास्टर्स में सबसे ज्यादा फेमस है, इसने सभी सोड मास्टर्स को हराया हुआ है, आखिर ये 3 बार इस कमजोर से लड़के से कैसे हार सकता है। मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे दाल में कुछ काला है, शायद मास्टर लिंगयून ने उस लड़के को जानबूझकर जीतने दिया है। मगर वहां पे मौजूद वो छोटी लड़की फिर मोशन का ही नाम पुकार देती है, तो मोशन फौरन से खड़ा हो जाता है और युनशियाओ उसकी तरफ देखकर फिर से शर्माना शुरू करती है। तो मोशन कहता है कि इस लड़की के नाम के आगे सी लगा हुआ है, कहीं ये ग्रैंडमा तो नहीं। मगर फिर वो कहता है कि नहीं, ये ग्रैंडमा नहीं हो सकती क्योंकि ग्रैंडमा इस तरह शर्माती नहीं है, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोचने लगा हूँ। और वो मास्टर मोशन से कहता है कि तुम्हारे नाम के साथ भी किन लगता है, यानी कि तुम भी किन फैमिली से बिलोंग करते हो, मगर बदकिस्मती से तुम्हारी किन फैमिली वो कैपिटल सिटी वाली किन फैमिली नहीं है। तो मोशन कहता है कि मास्टर मैं आपके अगेंस्ट सिर्फ 2 सोर्ड्स यूज करना चाहता हूँ, क्या मैं 2 सोर्ड्स ले सकता हूँ? तो वो मास्टर कहता है कि यहाँ पे सोर्ड्स की कोई भी लिमिट नहीं है, तुम जितनी सोर्ड्स लेना चाहो ले सकते हो। यहाँ पर कुल मिलाकर 72 सोर्ड्स मौजूद हैं, अगर तुम एक साथ सारी यूज करना चाहते हो तो भी तुम कर सकते हो। ये सुनते ही मोशन फौरन से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते ही वहां से सिर्फ 2 ही सोर्ड्स निकालता है।
जिस पर वो मास्टर कहता है कि लगता है कि शायद तुमने की को सिल्क में ट्रांसफर करना नहीं सीखा है। और वहाँ पे मौजूद बाकी लोग भी मोशन की इस टेक्निक पर हंसना शुरू कर देते हैं। पर मोशन कहता है कि भले ही मैं थोड़ा सा सर फिरा हूँ मगर आप प्लीज मेरी इन हरकतों को माइंड मत कीजिएगा। तो वो मास्टर कहता है ठीक है तो तुम अपना शो शुरू करो। सुनते ही मोशन फौरन से अपनी सोर्ड उसकी तरफ थ्रो करता है तो वो मास्टर ये देखते ही फौरन अपनी सोर्ड सामने ले आता है, जिसके साथ वो मोशन की सोर्ड को रोक तो लेता है मगर वहां से मोशन अपनी दूसरी वाली सोर्ड को थ्रो करता है जो कि पहली वाली सोर्ड के बिल्कुल पीछे आकर उसे पुश करती है, जिससे उसकी फोर्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखकर मास्टर भी बिल्कुल हैरान हो गया था और इस तरफ मोशन उन बॉक्सेस में से सारी की सारी सोर्ड्स को बाहर निकालना शुरू कर देता है। ये देखकर वो मास्टर भी चौंक जाता है कि मोशन उन बाकी सोर्ड्स को कंट्रोल करते हुए उस पहले वाली सोर्ड को पुश करने के लिए बाकी सोर्ड उसके साथ अटैच करता जा रहा है, जिससे उसकी फोर्स बढ़ती जा रही है। ये देखकर वो मास्टर हैरान हो जाता है कि आखिर इस लड़के के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कहां से आ गई। वो सोर्ड्स उसे ऐसा ऐसा पुश करती जा रही होती है, जिस पर वहां पे मौजूद सारे ही लोग बिल्कुल सरप्राइज हो चुके होते हैं। और मोशन वहां पे मौजूद बाकी सोर्ड्स को भी उन सोर्ड्स के साथ कंबाइन करते हुए उसकी पावर को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे वहां पे मौजूद वो पहले वाली सोर्ड टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। और वो मास्टर अब उन सोर्ड्स को बिल्कुल अपनी चेस्ट के करीब लाकर रोक देता है। पर मोशन यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते ही जा रहा होता है, जिसके साथ वो सोर्ड उस मास्टर को तेजी के साथ घसीटते हुए वहां से पीछे ले जाती है। तो वो मास्टर उस घर से ही बाहर चला जाता है मगर मोशन यहाँ पे रुकने वाला नहीं था। वो उन सोर्ड्स को कंटिन्यूअसली मास्टर के साथ ही पुश करता जा रहा होता है। तो वो सोर्ड मास्टर को पुश करते हुए बाहर कहीं दूर ले जा रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक सोर्ड तो उसके चेस्ट के अंदर घुस गई थी, जिससे उसे काफी इंजरी भी होती है मगर उसके बावजूद भी वो सोर्ड्स उसे कंटिन्यूअसली घसीटते हुए कहीं दूर ले जा रही थी। हमें दिखाया जाता है कि जब वो सोर्ड उसकी बॉडी के अंदर घुस जाती है तो वो एक जगह जाकर रुक जाता है, मगर जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे नजर आता है कि वहां पर उसके आसपास बहुत सारे मास्टर्स मौजूद हैं और जनरल किन भी वहां पे मौजूद होता है। और हमें वहां पर एक और मास्टर को भी दिखाया जाता है जो कि मास्टर यान कांग लग रहा था और उसके बराबर में खड़ा हुआ एक लड़का जो कि यानमो अकेडमी के मास्टर के जैसा ही लग रहा था। उसके साथ वहां पर एक और लड़की भी मौजूद थी। वो लोग समझ रहे थे कि शायद ये कोई असैसिनेटर है। और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे ही एंड हो जाता है।